आखिर क्यों एक बेटे ने अपने पिता के 10 टुकड़े कर दिए, फिर भी डेड बॉडी को फ्रिज में रख दिया और फिर धीरे धीरे पूरी की पूरी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने लगा। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे कांड में उसकी मां उसका पूरा साथ दे रही थी। आखिर इतने बड़े कांड के पीछे क्या कारण हो सकता है? कोई बेटा और पत्नी इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? आज हम जानेंगे अंजन दास के मौत की पूरी कहानी। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। ये घटना पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर की है, जहां एक पिता अपने बेटे दीपक के साथ खाना खाने के बाद बैठकर शराब पी रहा था। साथ ही उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे तुम्हारी मां से जान का खतरा है, वो कभी भी मुझे मरवा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। जब बेटे ने कहा कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मां ऐसा क्यों करेगी, तब पिता ने उसे बताया कि मैं तुम्हारा तीसरा पिता हूं। बेटा हैरान रह गया। पिता कहता जा रहा था, उसने बताया कि तुम्हारी मां ने इसके पहले जिन 2 लोगों से शादी की थी उन दोनों को ही उसने एक एक करके नुकसान पहुंचाया। अब मेरी बारी है, लेकिन अगर तुम उससे ये पूछोगे तो वो कहेगी कि तुम्हारा पहला पिता गुमशुदा हो गया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम अपनी मां को जान से मार दो। इतना सुनकर दीपक पूरी तरह चौंक उठा, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसका पिता उससे इस तरह की बात करेगा। उसका पिता फिर उससे कहता है कि तुम अगर इस काम को करते हो तो मैं तुम्हें 21,000 रुपए दूंगा। 21,000 की बात सुनकर लड़का और हैरान हो जाता है कि उसका पिता इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। लड़के को लगा कि पापा नशे में ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन सुबह उठते ही जब पिता ने उसकी जेब में 5,000 रखे और कहा कि तुम्हें काम करना है, मैं बाकी के पैसे काम के बाद दे दूंगा, तब सचमुच लड़के का माथा ठनक गया और उसने इस बारे में अपनी मां से बात की। अपनी मां के पास जाकर मां से बोलता है कि मां, पिता कहते हैं कि तुम उनकी हत्या करा दोगी। तब उसकी मां जो कुछ लड़के से कहती है उसे सुनकर लड़के को और भी शौक लगा। मां ने बताया कि बेटा, तुम्हारे पिताजी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि एक न एक दिन उनका मर्डर होना निश्चित है। मां आगे कहती है कि बेटा, तुम्हारा पिता ही अपने घर में चोरी करता है, घर के जेवर ले जाता है। जब एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये जेवर और पैसा कहां से लाते हो, तब वो बताता है कि बिहार के आरा में उसकी एक पत्नी है जिसकी 7 बेटियां और एक बेटा है, मैं वहां ये पैसा खर्च करता हूं। मां ने आगे कहा कि उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि तुम्हारे पिता पहले से ही शादीशुदा है और 8 बच्चों का बाप है। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारे घर में रहकर तुम्हारी बहन के ऊपर भी बुरी नजर डाली, उसके साथ हवस का गंदा खेल खेलने की कई बार कोशिशें की है। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारी पत्नी के साथ भी ऐसा करने की कोशिशें की है। तो लड़का मां पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए मां, पिताजी के बारे में ऐसी बातें करती हो। तो मां कहती है कि तुम जाओ अपनी बहन और पत्नी से पूछ लो, अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो जो तुम्हारे पिता कहते हैं वो करो। लड़का इस बात को कंफर्म करने के लिए अपनी बहन और अपनी पत्नी से बात करता है और जब बात कंफर्म हो जाती है तो लड़का अपने पिता के खिलाफ एक ऐसी प्लानिंग करता है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। अपनी पत्नी और बहन को बाहर भेज देता है और इसके बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए काम करता है। मई 2022 में दीपक एक शाम को पिता के आने का इंतजार करता है। शराब के नशे में उसका पिता जब घर लौटता है तो उसी शाम अच्छा खाना बनता है। वो अपने पिता के साथ खाना खाता है, फिर शराब पिलाता है। शराब में वो 4 नशे की 4 गोलियां मिला देता है, जिससे उसका पिता भी बेहोशी में चला जाता है। इसके बाद वो अपनी मां पूनम के साथ मिलकर अपने पिता के सर पर कोई भारी चीज से हमला करता है। उसका पिता उस हमले में मारा जाता है। इसके बाद रात भर उनके पिता के शरीर से खून बहता रहता है, जो आंगन में फैल जाता है। मां बेटे दोनों आराम से खा पी के सो जाते हैं। ये सारा काम पहले से ही प्लानिंग करके किया जाता है। प्लानिंग के तहत बहन और बीवी को दीपक बाहर भेज देता है। घर में बॉडी को कट करने के लिए वेपन लेकर आता है। सुबह अंजन दास का लड़का अपने पिता के शव के 10 टुकड़े कर देता है। दोनों पैरों के 4 टुकड़े, हाथों के 2 टुकड़े, एक सिर, बाकी धड़। इसके बाद घर के फ्रिज को खाली कर दिया जाता है और डेड बॉडी के तमाम टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया जाता है।
इसके बाद 31 मई की रात को मां बेटे दिल्ली के पांडव नगर में ही रामलीला मैदान के पास की झाड़ियों में लाश के कुछ हिस्सों को फेंक देते हैं। इसके बाद 1 जून को अशोक नगर के नाले के पास डेड बॉडी के कुछ और पार्ट्स फेंक देते हैं। लाश के सभी टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद मां बेटे पूरे घर को फिनाइल से साफ करते हैं, फ्रिज को कई बार साफ करते हैं और मजदूर लगाकर घर की साफ सफाई और पुताई का काम चालू करते हैं। इधर डेड बॉडी के टुकड़ों की दुर्गंध आती है और पुलिस तक खबर पहुंचती है। पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है, लेकिन महीनों बीत जाते हैं, वो मरने वाले को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती। ये मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। क्राइम के अधिकारी उमेश, इंस्पेक्टर राकेश शर्मा, सब इंस्पेक्टर अमित ग्रेवाल अपनी टीम के साथ इस मामले पर काम करने लग गए, किंतु महीनों बाद तक कोई सफलता नहीं मिली। आसपास के एरिया में मिसिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी आसपास के थानों में गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी निकाली जाती है। पुलिस लोगों से ये जानने की कोशिश करती है कि आसपास के अगर कोई व्यक्ति गायब है तो उसके बारे में बताया जाए। तब पुलिस को पता चलता है कि एक 45 साल का अंजन दास नाम का आदमी जो बीते कुछ महीनों से नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद पुलिस इस एरिया के उस समय की सीसीटीवी फुटेज निकालती है, तो सीसीटीवी फुटेज में दीपक और पूनम पॉलीथीन बैग लेकर जाते हैं और फेंक कर आ जाते हैं। पुलिस को मिसिंग पर्सन के तौर पर जब अंजन दास की इंफॉर्मेशन मिलती है, तब पुलिस अंजन के घर जाकर पूछताछ शुरू करती है, तो लोग बताते हैं कि अंजन दास बीते 5 से 6 महीनों से घर ही नहीं आ रहे। पुलिस पूछती है कि आपने उनकी कोई मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस के सवालों में ये दोनों फंस जाते हैं और पुलिस दोनों को लेकर आ जाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं और इसकी वजह अंजन दास की हरकतों को बताते हैं। पुलिस की पूछताछ में दीपक की मां पूनम नया खुलासा करती है। वो बताती है कि झारखंड में जब वो 13 साल की थी, तब उसकी शादी बिहार के आरा में रहने वाले सुखदेव तिवारी के साथ हो गई, जिससे उसे एक बेटी पैदा होती है। सुखदेव तिवारी पैसा कमाने के लिए दिल्ली आता है, पर कभी लौटकर नहीं जाता। पूनम गोद में बच्ची लिए पति को ढूंढती हुई दिल्ली आती है। पूनम को उसका पति तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी नजदीकी त्रिलोकपुरी में रहने वाले कल्लू से हो जाती है, जिसके साथ वो लिव इन में रहती है। उससे उसको एक बेटी और एक बेटा दीपक होता है। आगे चलकर उसकी एक बेटी की छत से गिरकर मौत हो जाती है। बाकी बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो कल्लू की हरकतें भी खराब हो जाती है। वो नशा करने के साथ साथ घर में झगड़ा मारपीट भी करने लगता है। पूनम फिर दुखी रहने लगती है। फिर उसकी मुलाकात लिफ्ट में काम करने वाले अंजन दास से होती है और वो उसके साथ भी रिलेशन में आ जाती है। साल 2016 में कल्लू की मौत हो जाती है और फिर वो अंजन दास के साथ रहने लग जाती है। आगे चलकर वो बेटी की शादी करती है, मगर बेटी के पति की मौत के बाद वो अपने मायके में ही आकर रहने लगी। इसके बाद वो अपने बेटे दीपक की शादी करती है। दीपक की बहू भी घर आ जाती है। तब अंजन दास की बुरी नजर अपनी बेटी और बहू पर पड़ती है। अंजन दास की यही हरकतें उसकी मौत की वजह बन जाती है। इस मामले का खुलासा उसी समय होता है जब लगभग श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा होता है। ये मामला भी मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।